चिराग तो हो गए सेट। क्या माझी कुशवाहा बिगाड़ देंगे एनडीए में सीट बंटवारा का खेल? आखिर क्यों माझी कुशवाहा है अपसेट? कब होगा सीट बंटवारा? आज का दिन कितना रहा खास और कल का दिन क्या क्या हुआ, सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। एनडीए में सीट बंटवारे का जो सिलसिला है वो आखिरी चरण में पहुंच चुका है। कल शनिवार को दिल्ली में 7 घंटे मैराथन बैठकें चली। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, बड़े बड़े जो एनडीए के लीडर थे वो दिल्ली में मौजूद थे। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, 25 मिनट तक दोनों की बात हुई। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, चिराग पासवान ने मुलाकात की और ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 7 घंटे तक जो मैराथन बैठकें हैं वो चली है। सीट बंटवारा अब अपने आखिरी दौर में चल रहा है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन पर्चा भरने का जो कार्य है वो चल रहा है। 17 अक्टूबर को नामांकन पर्चे भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। चिराग को बीजेपी ने सेट कर दिया है, लेकिन अभी भी जो दाव है वो मांझी और कुशवाहा ने फंसा रखा है। मांझी कुशवाहा एक तरफ अपसेट है, वहीं चिराग सेट है। अब मांझी कुशवाहा को सेट करने की जो जद्दोजहद है वो चल रही है। क्या कुछ हुआ कल 7 घंटे की बैठक में? आखिर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच क्यों नहीं समीकरण फिट बैठ रहा है? और आज रविवार का दिन है और कहा जा रहा है कि आज जो सीट शेयरिंग है वो हो जाएगी और उस पर देर शाम तक मोहर भी लग सकती है। जो फैसले हैं वो भी सामने आ जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे अपने अंतिम चरम पर पहुंच रही है। इस बार पटना की बजाय दिल्ली में एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर रही है। बड़े बड़े जो लीडर हैं सभी दिल्ली में मौजूद है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सहित विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित जो बड़े लीडर हैं वो दिल्ली में इस बार एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बातचीत होने वाली है और ये तय माना जा रहा है कि आज कुछ बड़े जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। इधर बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाकर तैयार करके रखी हुई है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अंतिम फैसला ले और उम्मीदवारों को इसके बारे में बता दिया जाए। कल 7 घंटे जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात है वो हुई है। जेपी नड्डा के आवास पर बड़े बड़े जो बैठकें हुई उसमें कई बड़े जो चेहरे थे वो देखने को मिले। बीते 2-3 दिनों से जारी बैठकों में शनिवार का दिन भी काफी खास रहा है, लेकिन इस बार पटना की बजाय ये बैठक दिल्ली में हो रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक का सिलसिला सुबह 11 बजे ही शुरू हो गया था, जो करीब शाम तक चलता रहा, जिसमें करीब 100 सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जो करीब 25 मिनट चली। बताया जा रहा है कि इस बीच मांझी ने अपने कोटे की 15 सीटों की लिस्ट बीजेपी को सौंपी है, साथ ही जीती हुई सीटों से पीछे नहीं हटने के संकेत दिए हैं। मांझी से मुलाकात के बाद रालोमा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे। नड्डा और कुशवाहा की बैठक करीब 1.5 घंटे चली, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि कुशवाहा सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं, जिसके संकेत उन्होंने सुबह ट्वीट करके दिए थे और लिखा था कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता भी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने 20 सीटों की डिमांड की है, जबकि बीजेपी ने 6 सीटें ऑफर की है, जिसको लेकर वो नाराज चल रहे हैं। इससे पहले चिराग पासवान की भी नाराजगी की खबरें थी, लेकिन नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान की कई राउंड की बैठकों के बाद चिराग मान गए। बताया जा रहा है कि वो 25 सीटों पर राजी हो गए हैं। शनिवार को दिल्ली में लोजपा आर की राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सभी निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है।
बैठक चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी से जुड़े सभी निर्णय का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा गया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री सह जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारा अपने आखिरी दौर में है। जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा रहा है। यानी जो दाव है वो अब जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर फंसा हुआ है। जैसे ही बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को सेट कर देती है, तुरंत ही जो सीटों का बंटवारा है वो भी हो जाएगा और इसकी जो औपचारिक घोषणाएं हैं वो भी कर दी जाएगी, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ पहले फेज की जो वोटिंग है उसके लिए नामांकन पर्चे भरे जा रहे हैं और आज 12 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर तक ये पर्चे भरे जाएंगे। ऐसे में एनडीए ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो सीटों का बंटवारा हो वो कर दिया जाए और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाए, ताकि प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा भर सके। हम आपको बता दें कि पहले फेज में 121 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही है। प्रत्याशियों को इंतजार है कि कब उन्हें टिकट मिलेगी और वो नामांकन पर्चे भरेंगे। इसी बीच कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने नामांकन को लेकर ऐलान भी कर दिया है, जिन्होंने पार्टियों की जो मुसीबत है वो बढ़ा दी है। अब इधर एनडीए है जो मांझी और कुशवाहा को सेट करने में जुटी हुई है। जैसे ही मांझी और कुशवाहा सेट हो जाएंगे, जो सीटों का फॉर्मूला है वो भी तय हो जाएगा। आज का दिन बिहार की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है। बड़े फैसले लेने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। आने वाले समय में क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।